एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की पूरी 15 केस स्टडी। ये 10 है, इसके अलावा 5 और है। 15 केस स्टडी कराने वाला हूं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नंबर वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, 2 नंबर वाले भी कराऊंगा, 3 वाले भी कराऊंगा, 6 वाले भी कराऊंगा। किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं केस स्टडी के रूप में, छोटे से लेके बड़े तक हर एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप लोग मेरे साथ। तो जल्दी से अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 की सारी वीडियोस नहीं देखी और अब तक आपका चैप्टर 1 तैयार नहीं हुआ तो भाई जल्दी फटाफट तैयार करो। लिंक आ रहा है यहाँ पर, जल्दी से फटाफट 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्ट हैं चैप्टर 1 के, जल्दी से फटाफट सारे वीडियो देखो, चैप्टर तैयार करो। उसके बाद एक एक करके केस स्टडी अटेम्प्ट करो और देखो तुम्हारा चैप्टर एकदम एक्सीलेंट तरीके से तैयार हो जाएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखा गया, व्हाट आर द 3 एरियाज ऑन विच मैनेजमेंट फोकसेस। मैनेजमेंट 3 कौन से एरिया पे फोकस करके चलता है। बड़ा सिंपल सा दोस्तों। सबसे पहले मैनेजमेंट फोकस करता है वर्क पे, फिर मैनेजमेंट फोकस करता है पीपल पे और फिर मैनेजमेंट फोकस करता है ऑपरेशंस पर। तो वर्क, पीपल, ऑपरेशंस, ये 3 एरियाज है दोस्तों जहां पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा फोकस करके चलता है। सो हमारा रहेगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो कि बहुत ही सिंपल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टेटमेंट। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है भाई, सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गूगल इज कंटिन्यूअसली बिजी इन एडिंग न्यू फीचर्स टू इट्स सर्च इंजन टू रिमेन अहेड ऑफ चेंजेस मेड बाय द अदर कंपीटिंग सर्च इंजन्स। कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन चेंज लाना पड़ेगा। ये कौन सा फीचर है? डायनामिक। वी नीड टू बी डायनामिक टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया एडिशनल फीचर्स, कुछ एक्स्ट्रा फीचर लाने पड़ेंगे, नहीं तो हम लोग मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको डायनामिक होना पड़ेगा। ध्यान रख के चलेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ध्यान रख के चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। एट विच मैनेजरियल लेवल ही इज वर्किंग, ऑल्सो डिस्कस हिज मेन फंक्शन। मैनेजरियल लेवल पहचाना है कौन सा? Mr. Aditya Kapoor is responsible for framing plans and policies of Messrs. Evershine Industries. Okay. दोस्तों पॉलिसीज को प्लान और फॉर्म करने का काम या फ्रेम करने का काम करता है हमारा टॉप लेवल। तो आई एम डैम श्योर कि मिस्टर आदित्य कपूर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं और इनका मेन काम ही होता है कि यार ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और कैसे उनको अचीव करना है ये भी बताते हैं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। यही है इसका हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। अगेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है। मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों? सोच समझ के आंसर देंगे। लिखा गया, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज नो chaos एंड द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। भाई एम्प्लॉइज खुश हैं, सब कुछ खुशहाल है, नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉइज खुश है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का जिसमें ये नजर आता है कि मैनेजमेंट ने सब लोगों को सेटिस्फाई कर दिया है और कोई कैओस नहीं है, कोई होच-पोच नहीं है, सब कुछ लाजवाब चल रहा है। तो इसका आंसर है दोस्तों मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है दोस्तों कि जो मैनेजमेंट है वो दिखता नहीं है, आपको उसको महसूस करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। और कैसे महसूस करेंगे? जब आप देखेंगे कि यार प्रॉफिट बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रोथ, सेल सब कुछ बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रेजेंट है और डेफिनेटली प्रेजेंट है। यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। आपको पहचानना है मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहां पे डिस्प्ले करेंगे। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्वेश्चन इजी एकदम। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मेगा लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट्स कॉस्ट। भाई जहां पर भी रेवेन्यू वर्ड आ जाए, कॉस्ट वर्ड आ जाए, खर्चे कमाई, तो समझ जाना हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो 100% आएगा, क्योंकि इसमें हमारे 3 पॉइंट आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, और तीनों में कहीं ना कहीं रेवेन्यू और कॉस्ट की बात करी गई है। यहाँ पर भी रेवेन्यू कॉस्ट की झलक आपको नजर आ रही है। तो 101% यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो है ही है। आगे लिखा गया, टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीजन फॉर लेस रेवेन्यू। आफ्टर एनालाइजिंग द कंपनी डिसाइडेड टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट into backward area where labor was available at a very low rate। भाई ऐसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे जहां पे लेबर सस्ते में मिल जाए। दूसरा, हम लोग सोलर वाटर हीटर्स मैन्युफैक्चर करेंगे, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स स्लोली। भाई ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी यार, ये तो वाओ सोसाइटी के बारे में सोचा जा रहा है।
कि सोलर वाटर हीटर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रिक का यूज़ कम करें तो ज़्यादा बेटर है, सोलर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ज़्यादा बेटर है यार, ये तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव की झलक आ रही है कि यार सोसाइटी का भला चल रहा है कुछ ना कुछ, इसलिए इसका दूसरा आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। ध्यान रख के चलेंगे, बहुत ही सिंपल था। दिस विल नॉट हेल्प इन रिकवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क बट ऑल्सो हेल्प मीटिंग द अदर ऑब्जेक्टिव टू। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था, मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। देखो देखते हैं क्या है हमारे सामने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको पहचानना है व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग। कोई क्वालिटी है मैनेजमेंट की जो कंपनी लैक कर रही है, आंसर को जस्टिफाई भी करना है और कौन सा कंसेप्ट है यहां पर उसकी इंपॉर्टेंस भी देनी है दोस्तों। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यस लिमिटेड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीस डेज। इट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर एटसेट्रा। द कंपनीज मार्जिन आर अंडर प्रेशर एंड द प्रॉफिट्स। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स which are not of good quality to meet customer expectation. The finance department blame both production and marketing department for declining return on investment and bad marketing. ओहो, सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। जहां पर भी इस टाइप की फीलिंग आए कि एक दूसरे को ब्लेम ट्रांसफर होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हमेशा 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 रहता है कोऑर्डिनेशन। ध्यान रख के चलेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, जो यहाँ पे क्वालिटी है मैनेजमेंट की जो लैक कर रही है कंपनी, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। इनकी आपस में अच्छी बात ही नहीं है यार, सब एक दूसरे को वो ब्लेम ट्रांसफर करने में लगे पड़े हैं। कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। और कोऑर्डिनेशन क्वालिटी या इंपॉर्टेंस आपको पहचाननी है, कोई भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बता सकते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ इन साइज या स्पेशलाइजेशन, कोई सी भी दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो मेंशन करी गई है दोस्तों, वो रहेगी हमारी फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जब भी आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट मेंशन हो, तो इसका आंसर हमेशा फंक्शनल डिफरेंशिएशन के फेवर में ज्यादा रहता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका दोस्तों। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच संजना परफॉर्म बाय कोटिंग द लाइंस। ओ भाई, लाइन भी कोट करनी है और साथ साथ बताने हैं कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। चलिए, संजना इज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट। द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। इट सेल्स फैब्रिक, furnishing, ready-mades and household items are made of traditional Indian fabrics. Sanjana decide quantities, variety, color, texture of all above items and then allocate resources for their purchase from different suppliers. She appoint a team of designer and craft people in a company who develop some prints for bed covers in the bright color on silk. पहले यहाँ तक देख लेते हैं। देखो, जहां पर भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा है, स्टार्टिंग की सेकंड लाइन में द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम्स। जहां पर भी ऑब्जेक्टिव की झलक आए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है, कंपनी ये करना चाहती है, ये पाना चाहती है, सेल्स बढ़ाना चाहती है, ये प्लानिंग के रेफरेंस में रहता है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। जब भी इस टाइप की फीलिंग आई, हमेशा प्लानिंग था, प्लानिंग है, प्लानिंग रहेगी, कंपनी प्लानिंग कर रही है। ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद 4-5 लाइन छोड़ने के बाद यहां पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, शी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिजाइनर। जहां पर भी टीम ऑफ डिजाइनर आपको अपॉइंट करा जाएंगी, टीम डिसाइड करने का मौका मिले कि भाई ये काम करने के लिए ये टीम, ये काम करने के लिए ये टीम, ये काम करने के लिए ये टीम दोस्तों। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो हमेशा अपॉइंटमेंट की बात करी जाएगी, तो ये हमेशा स्टाफिंग के फेवर में रहेगा। जहां पर भी आपको लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे, डिजाइनर अपॉइंट करने पड़ेंगे, क्राफ्ट पीपल अपॉइंट करने पड़ेंगे, ये सब का सब दोस्तों हमारा स्टाफिंग के फेवर में रहेगा। ध्यान रख के चलेंगे। आगे लिखा गया, ऑल्दो दे लुक वेरी इंप्रेसिव दे वर मोर एक्सपेंसिव देन दे हैड प्लान टू सेल। एवरेज कस्टमर कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, प्रेजिंग देयर एफर्ट्स। प्रेजिंग देयर एफर्ट, भाई ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी किसी इंसान के एफर्ट्स को प्रेज करा जाए, इसका मतलब ये डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग में हम लोगों के एफर्ट्स को प्रेस करते हैं, तारीफ करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, चैनलाइज करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रेस करते हैं, तारीफ करते हैं, ताकि उन्हें मोटिवेशन फील हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। ठीक है, आगे लिखा गया इसमें, संजना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेशल ओकेजन लाइक दिवाली, क्रिसमस एंड अदर। ऑफर द कॉटन बेड कवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल। भाई ये जो कॉस्ट अंडर कंट्रोल है, कॉस्ट कम से कम रखने का पूरा फोकस चल रहा है हमारा कि कॉस्ट कम से कम आएगी, ये हमारा कंट्रोलिंग की सेंस है। जहां पर मैं किसी चीज की लागत को कम करने की कोशिश करूं कि मुझे इस चीज को कम करना है, इस चीज को कम करना है, ये सही कर दूं, वो सही कर दूं, ये हमेशा कंट्रोलिंग के फेवर में जाता है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। तो हमारे इसके अंदर पूरे 4 फंक्शन है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। 4 फंक्शन। भाई क्या गजब क्वेश्चन था, मजा ही आ गया। कोई से 3 पहचाने थे।
पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको लाइंस ऑलरेडी बताई जा चुकी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, इज सूरज इफेक्टिव इन हिज वर्क? सूरज इफेक्टिव है या नहीं? एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल रीजन। देखते हैं भाई, सूरज वर्क एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग पेट एक्सेसरीज एंड फूड। He has been given a target of selling 1200 units of food packet in a month by offering maximum of 10% discount to his customer. In order to meet his monthly sales target on the last 2 days of the month, he offered 15% discount to his customer. In the context of above case, is Suraj effective? Effective का मतलब होता है टारगेट पूरा करना, काम को पूरा करना है। इफेक्टिव तो है यार, सूरज इफेक्टिव तो है, इफेक्टिव तो सूरज है क्योंकि सूरज ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। ठीक है, आपको सपोर्ट देना है आंसर को, तो सपोर्ट में आंसर में क्या लिखोगे कि भाई आखिरी के 2 दिन में भी अपना टारगेट पूरा करने के लिए, भले से उसने डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया हो लेकिन उसने टारगेट पूरा कर लिया। इन ऑर्डर टू मीट हिज मंथली टारगेट, टारगेट पूरा हुआ मतलब इफेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सूरज एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट वो इंसान होगा जो प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर ही टारगेट पूरा करते। प्रेस्क्राइब लिमिट का मतलब है जब आपको 10% डिस्काउंट में टारगेट पूरा करना था तो आपको 10% डिस्काउंट में ही पूरा करना था। अगर आप 10% डिस्काउंट में कर पाते तो आप एफिशिएंट रहते। यहाँ आपने 2 दिन लास्ट के 15% दिया है तो आप एफिशिएंट नहीं, आप इफेक्टिव जरूर है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस अबव, स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ द कंसेप्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव पैरा। भाई काफी कुछ है यार, देखना पड़ेगा। द मैनेजमेंट ऑफ वृंदा लिमिटेड strongly believes that the members of the organization should work towards fulfillment of common organization goals. This requires teamwork and integration of effort of all individual department and specialists. This is because of all individuals and departments dependent on each other for information and resources to perform their respective activities. Managers need to reconcile different in approach, timing, efforts or interest. At the same time, it should enable all the members to grow and develop this. Thus, there is a need to harmonize individual goals and organization goals. कंसेप्ट की बात करूं तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन है। कंसेप्ट चीख कर क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेशन है, सबको इकट्ठा करके चलना है, अलग अलग काम है बहुत सारे, सबकी जरूरतों को समझ के चलना है, इंडिविजुअल गोल्स को हार्मोनाइज करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ, कोऑर्डिनेशन करना है मुन्ना, कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। ध्यान रख के चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन की फीलिंग आ रही है। फीचर की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन जो है इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की, और कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये डेलिब्रेट फंक्शन है, सोच समझ के करा जाता है। कोई से लिख सकते हैं, जो आपको लिखना पसंद हो कोई सा लिख लो। कोऑर्डिनेशन को कोई से 3 फीचर देना आप दे सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक और मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यहाँ पे डिस्प्ले करा है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके चलना है। 5 उंगलियां मतलब 4 उंगली का अंगूठा नहीं चलेगा, एक मुट्ठी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स तक ले जाने के लिए, सक्सेस अचीव कराने के लिए सबका इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फुलफिल्ड बाय रियल अलायंस लिमिटेड बाय कोटिंग द लाइन। ओहो, लाइन भी कोट करनी है, ऑब्जेक्टिव बताने हैं। देखते हैं क्वेश्चन को में क्या क्या। Real Alliance Limited is a well-known cement company in India. It is able to earn adequate revenue to cover the cost. भाई revenue cost हजारों बार बता चुका हूँ। जहां पर भी ये लाइन आ जाए revenue cost वाली, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था, है और रहेगा। ध्यान रख के चलेंगे, लाइन कोट कर देंगे ये वाली। Its capital base, number of employees and production turnover has increased manifold over the years. ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का बढ़ना, टर्नओवर का बढ़ना, ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है और ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रख के चलेंगे, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो क्रेडिबल। द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द रेम्यूनरेशन, वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, एम्प्लॉइज खुश हैं, अच्छा रेम्यूनरेशन पा रहे हैं, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी है, पॉलिसी बहुत अच्छी है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। भाई एम्प्लॉइज का पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया यार, अच्छी सैलरी, क्या बात है, मजा आ गया अच्छी सैलरी सुन के। और तो एम्प्लॉइज सारे सेटिस्फाई हैं भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। वर्किंग कंडीशन लाजवाब है, एम्प्लॉइज को चाहिए क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज के पूरे हो चुके हैं। भाई मजा आ गया क्वेश्चन पढ़ के। एज अ पार्ट ऑफ इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन द कंपनी हैज टेकन मैनी इनिशिएटिव्स फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्सन एंड प्रमोटिंग लिटरेसी इन द विलेजेस अडॉप्टेड बाय स्पेशल एबल पर्संस को, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अपंग हैं या PW पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उन लोगों को काम दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक सोशल वर्क का काम करी कंपनी। तो दोस्तों ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हेड्स ऑफ टू द कंपनी रियल अलायंस लिमिटेड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो ये सारी लाइंस हम लोग कोट कर देंगे दोस्तों। हमारी 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी है, सोशल भी है और पर्सनल भी है। ध्यान रख के चलेंगे आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास वैसे 3 होते हैं, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। फैसले की घड़ी आ चुकी है, क्या इस क्वेश्चन में साइंस है, क्या इस क्वेश्चन में आर्ट है और क्या इस क्वेश्चन में प्रोफेशन है। आंसर देंगे आप लोग और विथ रीजन। जो बेस्ट आंसर होगा उसको कोट कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग देंगे, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर साइंस है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आर्ट है या इस क्वेश्चन का आंसर प्रोफेशन है। ये जिम्मेदारी रही आपकी, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको बचाना है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज वर्किंग। देखते हैं दोस्तों। श्रीधर फादर इज वर्किंग एज अ सेक्शन इंचार्ज इन द गवर्नमेंट ऑफिस। दोस्तों सेक्शन इंचार्ज हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर आते हैं, ध्यान रखे चलेंगे। और आपको उसके 5 फंक्शन बताने, कोई से बता देना 5 फंक्शन। आप लोग जानते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के कोई से 5 फंक्शन देने आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में 13 आ चुका है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अरे यार ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने मेंशन कर दिया। अगर ये पूछते कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है तो मैं आंसर लिखता ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल या पर्सनल। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशनल में कौन सा है। ऑर्गेनाइजेशन में 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको पता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो मुझे उसमें से फैसला करना है कि क्या क्वेश्चन सर्वाइवल के फेवर में है या प्रॉफिट के फेवर में है या ग्रोथ के फेवर में। पढ़ना पड़ेगा। टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म द मैनेजमेंट ऑफ भव्या लिमिटेड ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज पर्सन। भाई जहां पर भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोजेस्ड बाय रवि एंड मोहन एंड व्हाट आर दे लैकिंग। भाई कोई क्वालिटी उनमें है और कोई क्वालिटी ऐसी है जो उनमें नहीं है। व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय द थर्ड वर्कर, थर्ड वर्कर में कोई क्वालिटी है और विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय द मैनेजमेंट। ओके, देखना पड़ेगा क्वेश्चन को दोस्तों। Krishna Limited, a garment manufacturing company, set a target production of 100 garment per month at the estimate cost of rupees 200 per garment. Okay, 100 गारमेंट बनाने हैं, 200 रुपए पर गारमेंट की कॉस्ट होनी चाहिए। चलो जी ठीक है। मोहन, अ वर्कर वर्क डबल शिफ्ट, भाई बड़ी मेहनत करिए, मैन्युफैक्चर अराउंड 150 गारमेंट बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 230 पर गारमेंट। भाई इसने ज्यादा बना दिया लेकिन कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा हो गई। चलो जी 230 पर गारमेंट, भाई महंगा पड़ा है, मोहन बहुत महंगा पड़ा है। मोहन मेहनती है, नो डाउट, मोहन मेहनती है, डबल शिफ्ट में काम कर रहा है, मोहन इज नो डाउट इफेक्टिव है मोहन, लेकिन एफिशिएंट नहीं है मोहन। भाई सॉरी, आप इफेक्टिव हैं लेकिन आप एफिशिएंट नहीं है। On the other hand, Ravi, another worker, focus on cost and handle resources very carefully so that manufacture 90 garment but an estimated cost of ₹190 per garment. अब क्या करें, रवि ने टारगेट नहीं पूरा करा लेकिन कॉस्ट कम से कम आई है। रवि की कॉस्ट कम आई है लेकिन टारगेट पूरा नहीं कर पाया रवि। जहां 100 गारमेंट बनाने थे ये सिर्फ 90 बना पाया। तो रवि जो है एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। भाई क्या कर सकते हैं। तो यही 2 इनकी क्वालिटी है कि जो हमारा मोहन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, जो रवि है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखे चलेंगे। उसके बाद थर्ड वर्कर में क्वालिटी क्या है। द थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस एंड अचीव टारगेट ऑफ 100 गारमेंट एट द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ₹200 पर गारमेंट। भाई थर्ड वर्कर ने तो लाजवाब परफॉर्मेंस करी, वो इफेक्टिव या एफिशिएंट भी, उसने टारगेट पूरा कर दिया। तो वर्कर को कौन से वाला वर्कर प्रेफर करना है, मैनेजमेंट कौन सा वर्कर रखेगी, ऑब्वियस ही बात है, मैं तो कहूंगा थर्ड वर्कर रखो, वो इफेक्टिव भी है और वो एफिशिएंट भी है। बेस्ट है भाई, वो तो एकदम A1 है, वो इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है और दूसरा वो हमेशा बैलेंस मेंटेन करके चलता है। ये इंसान मुझे थोड़ा समझा लगता है, जस्ट गो फॉर थर्ड वर्कर, ध्यान रख के चलना। अगला सवाल दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट इन द अबव पैरा। Directors of Bhuman Limited assigned the task of implementing the plans and policies framed by the board of all department heads. Department head appoints supervisor, superintendent, executive, etc. so that work can be assigned to the worker as per the plan. Supervisor kept a check on the workers and the plan. जो फीचर ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों इस क्वेश्चन मेंशन करेगा उसका नाम है मैनेजमेंट एज ग्रुप एक्टिविटी। भाई एक पूरा ग्रुप बना के चलना पड़ेगा, जिम्मेदारियां बना के चलनी पड़ेगी। ग्रुप में टॉप लेवल क्या जिम्मेदारी संभालेगा, मिडिल लेवल क्या जिम्मेदारी संभालेगा, सुपरवाइजरी लेवल क्या जिम्मेदारी संभालेगा। तो एज अ ग्रुप चलेगा तभी अचीव होगा, नहीं तो कुछ अचीव होने वाला नहीं है दोस्तों। और इस फीचर को एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी को आप एक्सप्लेन करके चलेंगे, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी जल्दी करो, क्योंकि प्रिंसिपल मैनेजमेंट की एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता आपका टॉपिक मिसिंग हो दोस्तों। वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।